बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एंड आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो या टारगेट करके चल रहे हो, जैसे कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ या फिर आपका एमपीपीएससी ई का एग्ज़ाम हो 2025 में जो होने वाले हैं, आरआरबी जेई, या आपने 2025 को टारगेट किया हो या फिर आपका आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो एंड जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम आपका इन दिस ईयर में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम को टारगेट किया आपने तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट, खासकर एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में क्या काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। मतलब कि 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उनके डाटा के अकॉर्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया है कि एसएससी जेई में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या है, ब्रिक टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ब्रिक फाइनली हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके आप लोग अब क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो पीवाईक्यू से आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन भी करना है। हम सैटरडे या संडे रिवीजन क्लास भी लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, टिम्बर। तो हम यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से टिम्बर पढ़ेंगे क्योंकि टिम्बर से भी 2, 3 या 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टिम्बर क्या होता है जनरली, टिम्बर हम ये चीज़ें सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम टिम्बर की बात करें तो टिम्बर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वुड से ऑब्टेन किया जाता है। अब ये वुड क्या होती है, वुड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम ये चीज़ें अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड। ओके, टिम्बर इज दैट वुड प्रोडक्ट। टिम्बर वो वुड प्रोडक्ट है विच हैज सेम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जिसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, टिम्बर क्या है, वुड प्रोडक्ट है। टिम्बर को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वुड से। टिम्बर इज नेचुरली हार्डन मटेरियल, मतलब कि जो टिम्बर होता है ऑब्वियसली अगर वुड का प्रोडक्ट है तो वो कैसा होगा, हार्ड होगा। तो क्या क्या मतलब मीनिंग है इसका, टिम्बर इज नेचुरली हार्डन मटेरियल। टिम्बर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रीज। तो जो टिम्बर होता है इस तरीके से कुछ टिम्बर होता है, तो इसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रीज विच हैज सरकमफेरेंस और ग्रेथ। सरकमफेरेंस और ग्रेथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 mm और 60 सेंटीमीटर। इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 600 mm और 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाता है, टिम्बर। अब हम यहाँ पे और इसके पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ यहाँ पे टिम्बर की डेफिनेशंस के बारे में, कि अगर हम यहाँ पे टिम्बर के लिए बात करें तो टिम्बर को कैसे ऑब्टेन किया गया है। टिम्बर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे, वुड से ऑब्टेन किया गया है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वुड प्रोडक्ट। जो टिम्बर है ये किसका, वुड का प्रोडक्ट है। ठीक है, वुड का प्रोडक्ट है एंड इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 600 mm और कितना, 60 सेंटीमीटर का होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम बात करने वाले हैं जनरली टिम्बर के बारे में कि टिम्बर कितने 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है, स्टैंडिंग। फर्स्ट इज द स्टैंडिंग। टिम्बर कितने टाइप के होते हैं, स्टैंडिंग। फर्स्ट इज द स्टैंडिंग टिम्बर। सेकंड इज द डेड टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर, डेड टिम्बर एंड डेड टिम्बर के बाद हम यहाँ पे कन्वर्टेड टिम्बर। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, टिम्बर होते हैं। टिम्बर आर ऑफ 3 टाइप, स्टैंडिंग, डेड एंड कन्वर्टेड। ट्री फाउंड इन लिविंग कंडीशन। अगर हमारे पास ये क्या है, कोई ट्री का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस ट्री को कहाँ फाउंड किया गया है, ट्री फाउंड इन लिविंग कंडीशन। ट्री को लिविंग कंडीशंस में अगर फाउंड किया गया है तो ये क्या कहलाता है, इज नॉन एज स्टैंडिंग टिम्बर। तो दिस इज नॉन एज स्टैंडिंग टिम्बर, इसको बोला जाता है। तो हमने बात की क्या, लिविंग टिम्बर के बारे में, कि ट्री फाउंड इन लिविंग कंडीशन इज नॉन एज स्टैंडिंग टिम्बर, इसको बोला जाता है। ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग। जो ट्रंक ऑफ ट्री है इसको लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस, मतलब कि ऑल ब्रांचेस से अगर हमने इसको कट कर दिया तो इसको बोला जाता है इज नॉन एज लॉग। ठीक है, ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस इज नॉन एज लॉग। ठीक है, द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ एजेस। The art of dressing of edges of timber pieces
so make them straight and square with the faces. With the face is called shooting. तो इसको क्या बोला जाता है? शूटिंग बोला जाता है. The timber whose thickness is less than 5 सेंटीमीटर. वो टिम्बर जिसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर से कम है. थिकनेस इज लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ एक्सीड 15 सेंटीमीटर. और विड्थ किससे एक्सीड करेगी? 15 सेंटीमीटर से. तो इसको क्या बोला जाता है? बोर्ड बोला जाता है. ठीक है. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर टिम्बर. टिम्बर बीम के लिए ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन कितना लिया जाता है? स्पान अपॉन 360. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर टिम्बर बीम के लिए स्पान अपॉन 360. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करने वाले टिम्बर बीम आर डिजाइन. तो टिम्बर बीम को कैसे डिजाइन किया गया? एज लेटरली सपोर्टेड बीम. एज लेटरली सपोर्टेड बीम. तो ये सारी डेफिनेशंस किसकी है? टिम्बर की. कि टिम्बर आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द स्टैंडिंग, डेड एंड कन्वर्टेड. ट्री फाउंड इन लिविंग कंडीशन इज नॉन एज स्टैंडिंग टिम्बर and trunk of tree left after cutting all the branches is known as log. ठीक है. The art of dressing of edges of timber pieces to make them straight and square with the face is called shooting. और हमने यहाँ पे क्या बात की कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर टिम्बर कितना? स्पान अपॉन 360. अब हम यहाँ पे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे. तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में. जैसा कि अभी हमने क्या डिस्कस किया था, टिम्बर इज अ वुड प्रोडक्ट. टिम्बर को ऑब्टेन किया जाता है वुड से. एंड हमने कुछ यहाँ पे इसके टिम्बर के टाइप्स के बारे में बात की थी कि स्टैंडिंग टिम्बर होता है, डेड टिम्बर होता है एंड कन्वर्जन टिम्बर होता है. अब हम यहाँ पे इसके मेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि टिम्बर के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स है. तो मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट हम यहाँ पे मेरिट्स के बारे में देखेंगे. तो इट इज चीप. तो टिम्बर कैसा प्रोडक्ट है? ये चीप प्रोडक्ट है. और गुड मशीन एबिलिटी. क्या होती है इसकी गुड मशीन एबिलिटी? होती है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज वेरी हाई. मतलब कि जो इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई. नेक्स्ट, नो चांस ऑफ कॉरोजन. ठीक है. अब हम यहाँ पे इसके डिमेरिट्स के लिए बात करेंगे कि रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम वाटर. जो रेजिस्टेंस टू अटैक है वाटर के थ्रू हो सकता है, फंगी के थ्रू, फायर एंड टर्माइट्स एक्सेट्रा, इज वेरी लेस. एंड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या? बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है. नेक्स्ट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी नाउअडेज. तो हमने ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात की थी. अब हम यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में समझेंगे कि जनरली हमें टिम्बर वाले टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है. जैसे कि हमने यहाँ पे इसके मेरिट्स के बारे में देखा कि इट इज चीप, गुड मशीन एबिलिटी, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड नो चांस ऑफ कॉरोजन, रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम वाटर, फंगी, फायर, टर्माइट्स एक्सेट्रा इज वेरी लेस एंड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी नाउअडेज. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में. जैसे कि आपके एग्जाम में ESE 2019, 2000, 1995 और 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्ट्रेंथ ऑफ बेड टिम्बर इज मैक्सिमम इन अ डायरेक्शन. ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन अ डायरेक्शन. तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन पैरेलल टू ग्रेन्स. फर्स्ट इज द PARE, पैरेलल टू ग्रेन. फर्स्ट इज द पैरेलल टू ग्रेन. सेकेंड हम बात करने वाले हैं 45 डिग्री टू ग्रेन. 45 डिग्री टू ग्रेन. सेकेंड इज 45 डिग्री टू ग्रेन. एंड थर्ड इज द परपेंडिकुलर टू ग्रेन. परपेंडिकुलर टू ग्रेन. नेक्स्ट हम यहाँ पे फोर्थ के लिए सेम इन ऑल डायरेक्शन. सेम इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. तो इसमें से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ऑप्शन सही रहेगा. तो हमने क्या बात की? द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन अ डायरेक्शन. पैरेलल टू ग्रेन होगा, 45 डिग्री टू ग्रेन, परपेंडिकुलर टू ग्रेन या फिर सेम इन ऑल डायरेक्शन. नेक्स्ट क्लास हम यहाँ पे क्या इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टिम्बर में हमें क्या क्या पढ़ना है. देन हम यहाँ पे टाइप्स, डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक और क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? जैसे कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर. सीजनिंग ऑफ टिम्बर. तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर. तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर. सीजनिंग ऑफ टिम्बर से आपसे क्या ऑप्शन? इंक्रीज वेट,
फर्स्ट क्या ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीज वेट, सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, एंड थर्ड इज द गिव डिस्टोर्शन, एंड फोर्थ इज द ऑल ऑफ देम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है।